जरा सोचिए, हमारे सौरमंडल के एकदम बाहरी किनारे से कोई बर्फीला मुसाफिर अरबों सालों का सफर तय कर रहा है। आज हम धूमकेतुओं की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ आसमान में चमकने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अपने वजूद से जुड़े गहरे राज भी छिपाए हो सकते हैं। आपने शायद धूमकेतुओं के बारे में ये सुना होगा कि इन्हें डर्टी स्नोबॉल यानी गंदे बर्फीले गोले भी कहते हैं। पर यह अजीब सा नाम क्यों? असल में ये एक मामूली से बर्फीले गोले से कहीं ज्यादा है, और हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये छोटे छोटे बर्फीले पिंड इतने अहम क्यों हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि धूमकेतु आखिर हैं क्या, फिर उनकी बनावट कैसी होती है, सूरज के चारों ओर उनका वो शानदार सफर कैसा होता है, वे कितने तरह के होते हैं, और सबसे जरूरी बात, वे हमारे सौर मंडल के अतीत के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बर्फीले घुमक्कड़ हैं, आखिर ये हैं क्या? आइए इस कॉस्मिक स्नोबॉल वाले आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक धूमकेतु असल में बर्फ, धूल और चट्टान का एक जमा हुआ कोर है। और ये जो गंदा स्नोबॉल नाम है ना, ये इस पर एकदम फिट बैठता है। समझिए कि ये जमी हुई गैसों, पानी की बर्फ और चट्टानी मलबे का एक कॉस्मिक मिक्सचर है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये सूरज के पास अपना सफर शुरू करता है। तो ये गंदा स्नोबॉल आखिर बना किस चीज से है? चलिए एक धूमकेतु की बनावट को परत दर परत खोलकर देखते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। हर धूमकेतु के एकदम सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस या नाभिक, मतलब बर्फ, चट्टान और धूल का एक ठोस दिल। जैसे ही ये सूरज के पास आता है, गर्मी की वजह से गैस और धूल का एक चमकता हुआ बादल बन जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। और इससे भी कमाल की चीज होती है इसकी दो अलग अलग पूंछें, एक धूल से बनी और दूसरी आयन वाली गैस से। यही सब मिलकर रात के आसमान में वो शानदार नज़ारा बनाते हैं जिसे हम देखते हैं। अब तैयार हो जाइए धूमकेतु के एक जबरदस्त सफर के लिए। असल में सूरज के चारों ओर की ये यात्रा ही है जो एक जमे हुए पत्थर को एक दिलकश खगोलीय तमाशे में बदल देती है। बाहरी सौरमंडल की कड़ाके की ठंड में जब ये सूरज से बहुत बहुत दूर होता है, तब एक धूमकेतु बस एक शांत जमा हुआ कोर होता है। ये अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में चुपचाप घूमता रहता है, लगभग अनदेखा और सुस्त। लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब पहुंचता है, एक अविश्वसनीय बदलाव शुरू हो जाता है। सूरज की गर्मी बर्फ को पिघलाए बिना सीधा गैस में बदल देती है। यही गैस और धूल मिलकर न्यूक्लियस के चारों ओर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला बना लेते हैं, जिसे कोमा कहते हैं। और ये इतना बड़ा हो सकता है कि कभी-कभी किसी ग्रह से भी बड़ा। और जब धूमकेतु सूरज के सबसे नजदीक पहुंचता है, तो असली शो शुरू होता है। सूरज से आने वाली सोलर विंड और रेडिएशन का दबाव गैस और धूल को अंतरिक्ष में पीछे की ओर धकेलता है, जिससे लाखों किलोमीटर तक फैली हुई शानदार पूंछें बन जाती हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। धूमकेतु की असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग पूंछें होती हैं। एक होती है पतली नीली आयन पूंछ, जो हमेशा सीधी सूरज से दूसरी तरफ होती है, क्योंकि सोलर विंड उसे सीधा धकेलती है। और दूसरी होती है चौड़ी सफेद धूल की पूंछ, जो थोड़ी घुमावदार होती है और धूमकेतु के रास्ते पर पीछे छूट जाती है। लेकिन सभी धूमकेतु एक जैसे नहीं होते। उनके ऑर्बिट यानी उनकी कक्षाओं के आधार पर हम उन्हें दो खास तरह के ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है कि वो कहाँ से आया है। एक होते हैं शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकालिक धूमकेतु, जो 200 साल से भी कम समय में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये आमतौर पर नेपच्यून ग्रह के पार बर्फीले पिंडों की एक डिस्क, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं, वहां से आते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकालिक धूमकेतु, जिनके एक चक्कर में हजारों साल लग सकते हैं। ये बहुत बहुत दूर से आते हैं, ऊट क्लाउड से, जो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी छोर पर बर्फीले मलबे का एक विशाल गोलाकार बादल है। धूमकेतु रात के आसमान में दिखने वाली सिर्फ एक खूबसूरत रोशनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये हमारे सौरमंडल के अतीत में झांकने के लिए एक बेशकीमती खिड़की की तरह है, जो हमें इसकी शुरुआत के बारे में जरूरी सुराग देते हैं। ये बात कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देती है। धूमकेतु एक तरह की कॉस्मिक टाइम कैप्सूल हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी ज्यादातर जिंदगी गहरे अंतरिक्ष में जमे हुए बिताते हैं। इसलिए उन्होंने अरबों साल पहले, जब हमारा सौरमंडल बना था, उस वक्त की असली बिना बदली हुई चीजों को अपने अंदर सहेज कर रखा है। इन्हीं टाइम कैप्सूल की स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल शुरू में किन चीजों से बना था। एक बहुत ही दिलचस्प थियरी ये भी है कि शायद धूमकेतु ही थे जो शुरुआती धरती पर पानी और जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स लेकर आए। वे सच में हमारे ब्रह्मांडीय अतीत के मैसेंजर हैं। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम अपने वजूद के लिए इन बर्फीले, गंदे स्नोबॉल के कर्जदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और धूमकेतुओं की स्टडी को इतना रोमांचक बनाता है। ये सिर्फ खूबसूरत खगोलीय पिंड नहीं है, ये हमारी अपनी उत्पत्ति की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो सकते हैं।